प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 32 से लेकर 34 वचन तक। एक गूंगे व्यक्ति को चंगा करना या यीशु मसीह पर बालजबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालने का आरोप। पढ़िएगा। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत काम, ऐसे काम जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हैं, मनुष्य की सोच से बाहर हैं। यीशु मसीह नेचर पर, दुष्टात्माओं पर और मती में तो वचन पर भी उसको अधिकार है। आम जो शास्त्री और फरीसी जो वचन का स्कॉलर होता है वो एक्सप्लेन करता है, उसके अर्थों को जाता है, गहराई से उसके अर्थों को क्या करता है, बताता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुमने सुना था परंतु मैं तुमसे कहता हूं। मतलब उसको अधिकार है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को शारीरिक व्यवस्था से आत्मिक व्यवस्था में भी क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उसने व्यवस्था को तोड़ा नहीं है, खत्म नहीं किया, परंतु उसको परिवर्तित किया है। जैसा यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 31 और 32 में लिखा है कि मैं तुमसे नई वाचा बांधूंगा। तो यीशु मसीह के द्वारा वो नई वाचा को बांध रहा है। तो मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह को एज ए किंग, यहूदियों के राजा के तौर पर जो इस संसार में आने वाला है दिखाया गया है। लेकिन यीशु के कामों को देखकर उसके जो विरोधी हैं वो हमेशा तरह तरह के क्या लगाते आए हैं, आरोप लगाते आए। सिंपल सी बात है, जब हम किसी को वचन बताते हैं, मेन जड़ क्या है कि उसने पाप से मन नहीं फिराना है। वो पाप के सुख को भोगना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं पापी हूं और मैं अपने पाप में जीना चाहता हूं और मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहता। वो ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, ये दूसरा धर्म है, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं, स्वर्ग और नरक किसने देखा, सब कुछ यही है। तो वो बहाने बनाएगा, तरह तरह के बहाने बनाएगा, लेकिन वो मेन चीज को क्या नहीं करेगा। क्योंकि इंसान कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। वो अपनी गलती ना मानकर दूसरों पर क्या लगा देगा, आरोप लगा देगा। उसमें फायदा है, अपने आप का बचावा भी कर लिया और दूसरे पर क्या भी लगा दिया कि आगे को मुझसे क्या भी ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी छोड़ना नहीं चाहता। तो सेम यही हालत है फरीसियों की। यीशु मसीह बार बार अपने कामों के द्वारा, वचनों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा इस बात को प्रकट करता है कि वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जब ऐसे काम होते हैं जो मानवीय क्षमता के अनुसार सोचे भी नहीं जा सकते, तब जिसने नहीं माना उसने नहीं माना, उसने कुछ ना कुछ क्या लगा देना है, आरोप लगा देना। अब यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो गूंगा है। और गूंगा क्यों है? एक दुष्टात्मा है जो उसको बोलने नहीं दे रही। गूंगी आत्मा है जो उसको कंट्रोल करके रखा है, उसको बोलने नहीं दे रही है। लोग यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लाए और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और गूंगा बोलने लगा। लेकिन फरीसियों को पचा नहीं। देखिए, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ है, एक गूंगा क्या करने लगा है, बोलने लगा है। लेकिन फरीसियों ने एक अलग ही क्या निकाल दिया, एक थ्योरी निकाली। क्या निकाली? पढ़ें जरा 34। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। ये तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से, अर्थात शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय 22 से 37। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। ध्यान दीजिए, ये दोनों घटना अलग अलग हैं। वहाँ गूंगा था, यहाँ अंधा और गूंगा दोनों हैं। इस पर लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है। फिर
उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। और यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आमीन। ध्यान दीजिए, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह नासरी पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता फिरा और लोगों की भलाई करता फिरा। यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व को तो शून्य किया, जैसा हम फिलिपियों 2 अध्याय का 6 से पढ़ते हैं, परंतु सामान्य मनुष्य की तरह उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा, अपने डेडिकेशन के द्वारा एक पूरे मनुष्य के तौर पर वो आत्मा के अभिषेक में चला और उस अभिषेक के द्वारा उसने काम किया। और इस गूंगे को, और गूंगे और अंधे 2 घटनाएं हैं, लेकिन मैं एक जगह लेके आ रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं इस घटना को नहीं लूंगा, इसको छोड़ के आगे निकलेंगे, क्योंकि ये सिमिलर है, इसलिए इकट्ठा करके ले रहा हूँ। दुष्टात्मा को निकाला। अब जिसने नहीं मानना है उसने मानना ही, उसने कुछ ना कुछ क्या लगा देना है, आरोप लगा देना। वो आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा, वो कहीं ना कहीं उसने एक्सक्यूज लेना है। जिसने नहीं मानना उसने 10 तरह के बहाने बनाने हैं, उसके पास बहानों की कमी नहीं होगी। वो पुरानी आपकी हिस्ट्री को उठा के सुनेगा, लेकिन पिछली जब वो अन्य जाति था, जब उसके जीवन में कोई पाप था, तो उस चीज को उठाकर क्या कर लेगा, मैं जानता हूं इसको, अपने आप को बड़ा क्या बनाता है, ठीक है ना। तो वो एक नेचर है। तो इन्होंने एक आरोप लगाया कि ये तो बाल-जबूब की सहायता से, दुष्टात्माओं के सरदार अर्थात शैतान की सहायता से क्या करता है, दुष्टात्माओं को निकालता है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, 25 से पढ़ें जरा। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है। हाँ, शैतान को कैसे निकाल सकता है? यीशु ने एक सवाल किया। परमेश्वर का वचन कहता है गर्भ का फल किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। गर्भ में संतान परमेश्वर के द्वारा दिया गया फल है, इसके अलावा कोई दे नहीं सकता। उसके पीछे कारण है, जैसे ये व्यक्ति गूंगा है, बंधन में है, दुष्टात्मा निकल गई तो क्या हो गया, गूंगा या मिर्गी का दौरा कई कारणों से भी पड़ता है, ठीक है ना। कई फिजिकल कारण होते हैं, कईयों के दिमाग में चोट लगने से मिर्गी का दौरा पड़ता है, खून जमा हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, है ना। कई दुष्टात्मा के कारण पड़ता है, कईयों को मेंटली प्रॉब्लम होती है ना, जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। माता पिता को दौरे की बीमारी थी, इसलिए बच्चों को भी दौरे की बीमारी होती है, पागलपन की बीमारी होती है, या चमड़ी के रोग होते हैं, या जो भी उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है उस हिसाब से उनके जो जीन्स हैं उसमें स्वभाव और बीमारियां और आदतें, जायदाद भी सब मिलता है ना, सब मिलता है, क्योंकि उसी से क्या हुआ है, पैदा हुआ है। जिन माँ बाप से पैदा हुआ उनकी संपत्ति, उनका स्वभाव, इसलिए ना आप देखना एक खानदान में एक जैसे क्या होते हैं, है ना, मिलते जुलते होते हैं, तो भी वो अलग अलग हैं। उनके स्वभाव थोड़े थोड़े से मिलते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े क्या भी हैं, अलग भी हैं। यूं तो देखने के लिए पूरा संसार एक ही आदमी की क्या है, तो फिर अफ्रीका में चले जाओ तो बिल्कुल काले हैं, है ना। इधर चले जाओ आपके पहाड़ी क्षेत्र में, चाइना में, और आपके इधर ईस्ट में, अपने इंडिया में, तो गोरखा और छोटे छोटे कद के लोग मिलेंगे, है ना। जापान में, ताइवान में, चाइना में, थाईलैंड में, है ना, उधर वो उनके मुंह कैसे हैं, अलग शेप के हैं। इंडियन लोग अलग शेप के हैं, है ना। जो यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं उनकी शेप, उनका जो रंग है वो अलग है। उसका कारण है वो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण क्या है, उनका वो स्ट्रक्चर बन जाता है। परिस्थितियों के हिसाब से शरीर अपने आप क्या हो जाता है ना, एक आकृति ले लेता है। जैसे अगर हम हंसमुख है तो हमारे चेहरे का इंप्रेशन एक हंसमुख चेहरे के जैसा रहेगा। अगर हमेशा कुड़ते रहते हैं तो चेहरे पर कैसा रहेगा, है ना, वो गुस्से के भाव दिखाई देंगे। तो हमारी परिस्थितियां, हमारी मानसिकता, हमारे जेनेटिकली जो इफेक्ट्स हैं वो सारे हमारे व्यक्तित्व को क्या करते हैं, फिर हमारी आजाद मर्जी में सोचने की जो हमारी क्षमता है उससे भी हमारा सबका व्यक्तित्व क्या होता है, बनता है। हम कैसे चीजों को गेन करते हैं, कैसे थॉट हम अपने अंदर रखते हैं। अच्छे थॉट रखेंगे तो हमारा चरित्र अच्छा होगा, बुरे थॉट अपने अंदर रखेंगे, बुराई में जीवन बिताएंगे तो हमारा चरित्र वैसा ही हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर हमारी शिक्षा कैसी है उसके ऊपर भी, इस्लाम की शिक्षा जैसी है तो उनका वैसा सोच, उनका मेंटालिटी, उनका पहनावा, उनका खान पान वैसा ही है। क्रिश्चियनिटी की अलग है, हिंदू जो लोग हैं उनका अलग है ना, जैनी लोगों का अलग है। तो बहुत सारी चीजों का इफेक्ट एक कैरेक्टर पर पड़ता है। जैसे ये व्यक्ति है दुष्टात्मा के कारण गूंगा है, दुष्टात्मा हट गई तो क्या हो गया, लेकिन अब यीशु मसीह के पास इतने चमत्कार होने के कारण लोगों का विश्वास उतना बढ़ गया था कि अगर यीशु मसीह हाथ रख देगा तो हम क्या हो जाएंगे। वो एक ऐसा माहौल बन गया, क्योंकि लोगों को वो
चमत्कार होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैंने फिर बोला कि सिद्धांत वही है कि जो विश्वास के साथ आएगा वही क्या पाएगा, चंगाई पाएगा। परमेश्वर का सिद्धांत है वो डगमगाते हुए विश्वास में, जो विश्वास में संदेह के साथ चल रहा है उसको कभी वो आशीष नहीं मिलेगी जो परमेश्वर देना चाहता है। तो यहाँ शैतान कभी शैतान को क्या नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। अगर वो ऐसे निकालेगा तो उसका राज्य क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है, बड़े ने निकाला है छोटे को, ठीक, उसको आजाद कर दिया जो उसके पास आया था, लेकिन है वो किसके ही कब्जे में, शैतान के ही कब्जे में। क्यों? क्योंकि शैतान का साम्राज्य बना रहना है तो उस व्यक्ति को शैतान के साम्राज्य के क्या रहना है, अधीन रहना है। इसलिए एक छोटी दुष्ट आत्मा को निकालकर बड़ी का क्या हो गया है, कब्जा हो गया है। वो प्रभु के पास नहीं आया है, वो उसी चक्कर में घूम रहा है। एक को छोड़कर किसके पास चला गया, दूसरे के पास चला गया। और शैतान भी लोगों को कुछ आश्चर्य कर्म करके दिखाएगा, तभी तो क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर मसीह समाज में भी हम देखते हैं हीलिंग क्रूसेड, है ना। हीलिंग क्रूसेड परमेश्वर की ओर से नहीं है। यीशु मसीह ने हीलिंग क्रूसेड नहीं चलाए हैं। यीशु मसीह ने चंगाई की है। किसको चंगाई की है? जो यीशु मसीह पर क्या करता है, चंगाई करके विश्वास में लाना और विश्वास करने के बाद चंगाई पाना। आज भी मीडिया में देखो, पंजाब में इतना कुछ चल रहा है, लोग बोलते हैं तुम लोगों को बहलाते हो, फुसलाते हो, तुम पब्लिसिटी स्टंट करते हो, है ना। कोई चंगा हो गया उसको मंच पे खड़ा करोगे, गवाहियां दिलवाओगे, ताकि और लोग क्या करें, उस गवाही के द्वारा। कौन सी गवाही? जीवन बदलेगा करके वो गवाही नहीं है। अभी मांगेराम जी ने भेजी थी, है ना, मशीन में टोके में दांती फंस गई, बस उसी की क्या है, हाँ, वो दांती आगे कट के नहीं गई, बस मंच पे क्या होगी, बस गवाही। किसी की भैंस ने दूध नहीं दिया, प्रार्थना कर दी और भैंस ने क्या दे दिया, दूध दे दिया, बस मंच पे खड़े होके क्या देंगे, गवाही देंगे। इसलिए बपतिस्मा जब कोई लेता है तो ये नहीं कि इसने मन फिरा के बपतिस्मा लिया, ये भी देखा जाता है कि किसने इसको क्या दिया है। वो स्वर्ग की ओर से अथोराइज है। अभिषिक्त व्यक्ति ही बपतिस्मा दे तो बपतिस्मा क्या होता है, मान्य होता है स्वर्ग में। आपने सच्चे मन से बपतिस्मा लिया, कोई बात नहीं। अच्छा, अभिषिक्त व्यक्ति बपतिस्मा दे रहा है, सामने वाला जो विश्वासी है उसने जैसा मन फिराना था नहीं फिराया, क्या फायदा हुआ? तो दोनों चीजें मिलना जरूरी है। एक व्यक्ति का परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होना भी जरूरी है, और जो बपतिस्मा ले रहा है उसका सच्चा मन फिराव भी क्या है, तभी बपतिस्मा क्या है, मान्य है। नहीं, मैंने तो मन फिराया था, लेकिन जो पादरी था उसका विश्वास है भी या नहीं, वो क्या चीज है, दोनों चीजें देखी जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शैतान क्या नहीं कर सकता, यदि शैतान शैतान को निकाले। 25 फिर से पढ़ दें। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। हाँ जी, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है। शैतान इतना बेवकूफ नहीं है। दूसरा यीशु बनकर, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार लेकर शैतान किधर भी घुसा हुआ है, कलीसिया में भी घुसा हुआ है। कलीसिया भी दो हैं, एक शैतान की और एक प्रभु यीशु, दो कलीसियां हैं। अब उसमें कैसे पता चलेगा कि दो कलीसियां हैं? अब चंगाई हुई है, सेवकाई में चंगाई आधार है या सुसमाचार आधार है, बात समझ रहे हैं। जहां सेवकाई का आधार चंगाई है वो कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया नहीं। जहां सेवकाई का आधार मन फिराव, पश्चाताप, उद्धार है। यीशु ने मत्ती 4:17 में जब सेवा आरंभ की तब क्या बोला? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। मन फिराव की जहां बात आती है, पापों से पश्चाताप की जहां बात आती है, उसके बाद जीवन जब प्रभु को दे दिया तो चंगाई भी आएगी। ऑफर होता है ना कंपनियों के, एक के साथ एक फ्री, है ना। तो अगर हम कहें जी फ्री वाला दे दो, बाकी पैसे वाला तुम रखो, ऐसे देगा कोई? ऐसे तो कोई नहीं देने वाला। शैतान यही काम करता है। शैतान बोलता है तुम ऐसा करो, फ्री वाला रखो, और जिसके लिए कीमत देनी है वो मत दो। कीमत क्या है जी? मन फिराओ, पश्चाताप। पश्चाताप मत करो, मन फिराओ मत करो, चंगाई चाहिए मैं दे देता हूँ, यीशु के नाम से क्या भी दूंगा। शैतान अन्य भाषा भी बोलता है, साफ साफ बोलता है। आप तो तुतलाते होंगे, शैतान कैसी बोलता है? साफ साफ बोलता है, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि शैतान चिड़िया का बच्चा नहीं है। प्रभु ने कहा ना कि आकर चिड़िया से, वो प्रभु के सामने चिड़िया का बच्चा है, लेकिन वो इस संसार का क्या है? सरदार है। प्रभु के सामने उसकी औकात चिड़िया के बच्चे जैसी है, इससे ज्यादा नहीं। परमेश्वर की तो आज्ञा मानेगा। और इसीलिए कितने लोग हैं जो खोजी हैं, उनको क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए। और जो मन फिराना नहीं चाहते, जिनको क्या चाहिए? दुनिया की बातें चाहिए, यीशु के नाम से चाहिए। दूसरा यीशु कलीसिया में भी उपलब्ध है। कलीसिया भी दो भाग में है, एक शैतान के कब्जे में। कितनी कलीसियाओं को शैतान ने क्या कर लिया? अगर कलीसिया, अभी हम अच्छी सेवा में चल रहे हैं प्रभु की दया, अगर हम प्रोस्पेरिटी के पीछे चलने लगे, शैतान का क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा हट जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोगों को खुश करने लगे तो परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर हमने प्रभु के पीछे जब चलना है तो फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा फेम नहीं आएगा, निंदा आएगी। तो इसलिए शैतान कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं निकालता। दुष्ट आत्मा को क्या करता
है, साइड करता है, क्या बोलता है, तो हट, अब ये किसके पास आया है, उसी का डिपार्टमेंट। लोगों को वहम रहता है कि झाड़ा फूकी करवा ली तो क्या हो गया, आराम हो गया। अरे भाई साहब, अगर झाड़ा फूकी करने वाले में आत्मा बड़ी है तो ही निकलेगी दूसरी। अगर झाड़ा फूकी जो कर रहा है उसकी आत्मा छोटी है तो झाड़ा फूकी करने से भी निकलने वाली निकलेगी वही, जहां उस आत्मा को उससे बड़ी आत्मा मिलेगी। डिपार्टमेंट वही है। तो प्रभु ने कहा कि शैतान कभी क्या नहीं कर सकता। 12 का 25 फिर से पढ़ दें। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। हाँ, शैतान शैतान को नहीं निकालता। शैतान क्या करता है, एक को साइड करता है, बोलता है इधर आने। वो अपने कब्जे को एक जीवन में बनाए रखता है। उसने सुविधा दे रखी है, क्योंकि इंसान आजाद मर्जी है ना, तो उसने उसी हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखे हैं। वो अपने राज्य से बाहर जाने नहीं देगा। अगर जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, पंगा हो जाएगा। तब यीशु ने क्या कहा, जरा 27 पढ़े। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। हाँ, मैं निकालता हूँ ना पवित्र आत्मा की सहायता से। तुम बोलते हो शैतान की सहायता से निकालता है, तो तुम्हारे जो वंश हैं, जो फरीसी हैं, शास्त्री हैं, जब तुम्हारे पास इस तरह के केस आते हैं, तुम किसकी सहायता से निकालते हो, इसलिए वे ही तुम्हारा क्या करेंगे, न्याय करेंगे। 28 पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। पहुंचा, ठीक है जी। अभी राज्य आया नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। एक यहाँ सच्चाई है, कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकलती नहीं है, दाएं बाएं करता है शैतान। लेकिन अगर परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा कोई निकालता है, तो कभी निकालेगा, जब वो शैतान पर क्या पाया है, जय पाया हुआ। अगर अपनी शारीरिकता में, अपनी मानवीय दुर्बलताओं को जीते हुए आत्मिक रूप से कमजोरी की हालत में चल रहा है, तो वो नहीं निकाल पाएगा। उसका दूसरा भी एक हिस्सा है कि अगर वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा के वश में है, वो व्यक्ति में दुष्टात्मा क्यों है, दुष्टात्मा किस में रहता है, जिसमें दुष्टात्मा कंफर्ट होता है, दुष्टात्मा जिसमें रहने के लिए सहज होता है, उसका घर है ना। आपका घर कैसा है, आपने अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर को बनाया है। सीढ़ी आपको कहाँ चाहिए, वॉशरूम कहाँ चाहिए, किचन कहाँ चाहिए, बेडरूम कहाँ चाहिए। कई बार आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, है ना, नींद आ जाती है, हाँ जी आ जाती है नींद, यह दिक्कत होती है सबको। क्या होती है, अपनी झोपड़ी में सोना भी क्या है, किसी दूसरे के संगमरमर में आप बहुत बढ़िया, आपको 15,000 20,000 का गद्दा और है ना 50,000 का बेड और बहुत बढ़िया बढ़िया है ना, अब वहां भी आपको क्या रहेगा, क्यों, अपनी खाट पे, अपनी टूटी चारपाई पे भी क्या आती है, नींद बढ़िया आती है। शैतान जब किसी में रहता है ना तो कंफर्ट होता है, वो उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि उस आदमी की आदतें कहीं ना कहीं शैतान को क्या दे रही हैं, रास्ता दे रही है। एक धर्मी व्यक्ति में क्यों दुष्टात्मा नहीं घुस पाता। अगर एक धर्मी व्यक्ति अधर्म में जीना शुरू कर दे तो दुष्टात्मा उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि पाप के पीछे शैतान क्या करता है, नियंत्रण करता है। जहां पाप है वहां शैतान का नियंत्रण और राज्य शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अपने मन को कठोर किया है, उस आत्मा के साथ वो सहज है, इसलिए वो व्यक्ति अगर अपने मन को नहीं फिराएगा वचन सुनकर, तो वो आत्मा उसको छोड़ेगी भी नहीं। दोनों चीजें हैं, उस व्यक्ति जो सेवक है उसके ऊपर का अभिषेक भी होना चाहिए, और जिसके अंदर दुष्टात्मा है उस दुष्टात्मा को निकलने के लिए उस व्यक्ति का अस्वीकृति, उस व्यक्ति के अंदर भी क्या चाहिए, एक पश्चाताप की भावना चाहिए। वो अपने पापों से मन फिराकर अगर वो परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देगा, दुष्टात्मा के लिए जगह बची। इसलिए यीशु बहुतों को आजाद करके क्या बोलता था, जा और फिर कभी पाप ना करना, क्योंकि अगर पाप करोगे तो फिर क्या हो जाएगी, दुष्टात्मा आ जाएगी। क्योंकि पाप के पीछे शैतान का क्या रहता है, पाप के द्वारा शैतान राज्य करता है संसार में। जब तक आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया था तब तक उनके अंदर परमेश्वर की महिमा थी, और जब महिमा थी तो शैतान क्या नहीं कर सकता था, उनको क्या नहीं कर सकता, नियंत्रित। जैसी महिमा गई उन्होंने पाप किया, महिमा गई और शैतान ने उनको क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया।
हाँ, आदम और हव्वा के बारे में हमने नहीं देखा कि वो कोई बुराई का जीवन जी रहे हैं। बाद में पछताकर आदम ने क्या किया, लेकिन वो जो बुराई का पेड़ है ना, असर दिखाया उसने कैन के जीवन में, क्योंकि इंसान स्वभाव से पाप का क्या हो गया, अब वो अपने विवेक के द्वारा चल रहा है। ठीक है ना, जैसी महिमा थी वैसी नहीं रही। आदम अब क्या कर रहा है, बार बार बलिदान चढ़ा रहा है, तो वो चीजें असर करती हैं। ठीक है जी, आगे चले जरा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। हाँ, एक ऐसा पाप अगर हम पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा बोलते, इसलिए बिना किसी को जांचे, बिना आत्मा में परखे, अगर हम वो व्यक्ति आत्मा के द्वारा भरा हुआ है और हम उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरी उससे बनती नहीं, इसलिए मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि इसमें तो क्या है भाई साहब, आप फंस गए, क्योंकि इसकी तो क्या भी नहीं है। हम इंसान हैं, आदम के पाप के कारण पाप में पड़े हैं, हमें मन फिराकर पाप से क्षमा पाने की क्या है, हाँ जी, मोहलत है, प्रभु ने कृपा दी है, हम मन फिरा सकते हैं। दुष्ट आत्माओं को देखिए, एक बार गलती की थी स्वर्गदूतों ने, उसके बाद मन फिरा होगा, क्या नहीं है। इंसान पाप में गिरने के बाद, लिखा मेरा धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। इंसान पाप में दोबारा गिर जाए तो भी क्या हो जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, अगर उचित पश्चाताप करे। सॉरी बोलने से नहीं, जितनी बड़ी टाकी उतना बड़ा क्या लगाना पड़ेगा, जितना फटा है उससे ज्यादा पैबंद लगाना पड़ेगा, है ना। तो उचित पश्चाताप करना पड़ता है, माफी मिल जाती है। जब तक आदमी जिंदा है उसके पाप क्षमा होने का क्या है, मौका है, लेकिन स्वर्गदूतों को कोई मौका। इसी प्रकार अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला, अपने जोश में बोला, तो हमने सारी उम्र सेवा की यीशु मसीह की, लेकिन लास्ट में हमने किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे हमारी नहीं बनती थी, क्या बोल दिया गुस्से में, इसमें तो क्या है, दुष्ट आत्मा है, हो गया काम। यीशु को भी तो क्या बोला जा रहा है, ये इसमें क्या है, तो प्रभु ने क्या बोला, इस पाप की कोई माफी है ही नहीं भाई, कोई माफी नहीं, कोई इसके लिए बलिदान नहीं। आप कितना धर्मी जीवन को जिए। अक्सर मैं सुनता हूँ कि जिससे नहीं बनती उसको क्या बोल देते हैं, इसका तो अभिषेक चला गया जी, इसमें तो दुष्ट आत्मा है जी, चलो अभिषेक चला गया, हम भी इतना नहीं बोलते, अभिषेक चला गया, लेकिन उसने दुष्ट आत्मा का तो आरोप नहीं लगाया। अगर दुष्ट आत्मा को ही आरोप लगाने लग गया कोई, फिर दिक्कत है। अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी में ऐसा आरोप लगा रहा है, अपने गुस्से में लगा रहा है, ये बहुत भयानक है, इसकी माफी नहीं होगी। सारी उम्र सेवा कर लो, मरने से पहले एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति को क्या बोल दो, दुष्ट आत्मा बोल दो, नरक में जाओगे सीधा, क्योंकि वचन कहता है इसकी माफी। इसलिए जिसको बोलना है बहुत गंभीरता से प्रार्थना के साथ 10 बार सोच के बोलना, कभी नहीं बोलना किसी को कि इसमें दुष्ट आत्मा। हम नहीं जानते भाई, हो सकता है उसका काम करने का तरीका मेरे से क्या हो, अलग हो, ये जरूरी थोड़ी है। परमेश्वर बरनबास और पौलुस के बीच में क्या होने दिया, टंटा होने दिया, ताकि दोनों की क्या हो, अलग अलग सेवकाई को करें, क्योंकि दो बराबर के क्या है। आपको मालूम है बरनबास, जिसका नाम था प्रोत्साहन का पुत्र, ठीक, वो व्यक्ति था जिसने पौलुस को सेवा में खड़ा किया था। पौलुस को कोई पूछ नहीं रहा था, बरनबास ने रिस्क लिया, पौलुस को वो लेकर सेवकाई में उसको खड़ा किया। हमेशा बरनबास की सपोर्ट पौलुस को रही। बरनबास की एक आदत थी, वो गिरे हुए बाड़ों को उठाने वाला था, वो कमजोरों को संभालने वाला था, प्रोत्साहन उत्साहित करने वाला था लोगों को, उनके बीच में। वो सीनियर था किसका, पौलुस का सीनियर था। मरकुस को लेकर, मरकुस से कुछ गलती हो गई, बरनबास की आदत है क्या करने की, एक व्यक्ति को क्या करने की, उठाने की, और पौलुस को वो थोड़ा और स्ट्रिक्ट था क्योंकि फरीसी था, वो बोला कि नहीं, इसने पिछली बार धोखा दिया था, ये जाएगा नहीं सेवा में। तो इस बात को लेकर क्या हो गया, और ये परमेश्वर की ओर से था, और बाद में उनमें आपस में प्यार रहा, लेकिन सेवकाई उन्होंने क्या की, अलग अलग की। मरकुस बाद में पौलुस के साथ भी रहा, तो ये नहीं कि उनमें नफरत आ गई थी, क्योंकि नफरत स्वर्ग के राज्य का काम नहीं है। एक दूसरे के प्रति क्या नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जल्दी से किसी पर आरोप लगाना मूर्खता है। यीशु ने साफ बोला, सब पाप माफ होंगे, ये पाप माफ। कितनी देर लगी, आपने जिससे नहीं बनती थी क्या बोल दिया, आपकी तो पूरी आत्मिकता, आपका पूरा जीवन खत्म हो गया, आप माफी मिलेगी ही नहीं। तो ऐसा हम इसलिए लिखा, जब भी बोलो ऐसा बोलो जैसा परमेश्वर का वचन, अपनी जुबान को नियंत्रित करके ही बोलो, जोश में आवेश में ना बोलो। 32 पढ़े। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा।
अक्सर जब मुझे किसी से ऐतराज होता है तो मैं एक चीज बोलता हूँ, ये काम पवित्र आत्मा का नहीं है। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं बोलता ये काम दुष्ट आत्मा का है। मैं एक क्या शब्द बोलता हूँ, ये काम किसका नहीं है? पवित्र आत्मा का काम नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा के काम वचन की मर्यादाओं में होते हैं। इसलिए इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने काफी दिन पहले इस चीजों को सीखा है परमेश्वर से, कभी ना मेरे प्रिय बोलने, अगर कोई बोला उसको भी टोक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई उन पर आरोप लगाए कि भाई साहब आपने गलत किया, तो वो क्या बोलते हैं, ना 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 ना, न्याय करना किसका काम है? परमेश्वर का काम, मत बोलो। क्यों? वो ये चाहते हैं कि लोग हमें टोके ही नहीं, हम जो मर्जी करें। गलत है तो टोकना है। अगर हम सत्य के क्या हैं, सेवक हैं, तो हमें गलत बात को क्या करना है? टोकना है। अगर हम गलत में सहमत है तो हम भी उसमें क्या हो गए? शामिल हो गए। हमें विरोध तो करना है, लेकिन बिना मतलब के बेबुनियाद आरोप लगाना, अपने जोश में आरोप लगाना, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, ये ठीक नहीं है। हमसे कोई हटकर भी सोच सकता है। सबके दो पति पत्नी है परिवार में, एक जैसे सोचते हैं, आपस में मनमुटाव भी हो जाता है? नहीं, मनमुटाव भी हो जाता है। फिर दो सेवक जो अलग अलग मकसद, अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग बुलाहट के लिए परमेश्वर ने चुने हैं, वो एक तरह कैसे सोच लेंगे? उनका काम करने का क्या हो सकता है? सिद्धांत एक है, तरीके क्या है? अलग अलग होते हैं। परमेश्वर, जो मेरे साथ परमेश्वर का संबंध है वो राजीव के साथ नहीं है, वो रामोतार के साथ नहीं है। परमेश्वर हमारे स्वभाव के अनुसार हमें क्या करता है? अगुवाई करता है, क्योंकि वो हमें हमसे बेहतर जानता है। हम भी अपने आप को उतना जानते नहीं है, क्योंकि वो हमें हमारे मनों की मतियों को भी क्या करता है? जानता है। हमारे मन में क्या है वो जानता है। ठीक है जी? तो इसलिए हमें क्या करना है? कोई हमसे असहमति रखता है, जल्दी से आरोप ना लगाए। कौन सा आरोप ना लगाए? दुष्ट आत्मा है, शैतान है ना, जरूरत हमें लग रहा है काम परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, बोलते कि ये काम पवित्र आत्मा का काम है, मुझे नहीं लगा, लेकिन उसमें फलाने व्यक्ति में, हाँ भाई, आपको स्पष्ट हो जाए तो आप बोल दीजिए। आप आत्मा में उतने अवेयर हो तो बोल दीजिए, जोश में मत बोल, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला। इसकी कोई माफी भी, इसके लिए कोई पश्चाताप भी नहीं है, चाहे कितने आंसू बहा लो, नहीं मिलेगा पश्चाताप। ठीक है जी? इसकी कोई माफी नहीं है। इसलिए हम इस चीज को ध्यान दें, विरोधी लोगों को जो हमारे विरोध में है, यीशु ने क्या किया अपने विरोधियों के लिए? हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या करते हैं। ठीक है ना? अपने विरोधियों को क्षमा किया और खुद किसी का ऐसा विरोध नहीं किया। क्यों? अगर हम सत्य के सेवक हैं तो हमें सत्य को भली भांति क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। जोश में, आवेश में नहीं, परमेश्वर के कदमों में बैठकर निर्णय लेना। हमें सत्य के साथ बिल्कुल खड़े भी होना है, असत्य का या गलत बातों का विरोध भी करना है। आइए प्रार्थना करें, सब मिलके प्रार्थना करें। फरीसियों को अच्छा नहीं लगा कि एक व्यक्ति उनके सामने उनकी पोल खोले, उनकी कपट धार्मिकता पर उंगली उठाए, उनके सामने एक सही नमूना रखे। वो जो व्यापार कर रहे हैं, अपनी विधियों, अपने नियमों को धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं, वो सिखाते रहना चाहते हैं, उसी में बने रहना चाहते हैं। यीशु ने वचन की सत्यता को लोगों के सामने रखा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अद्भुत काम किए। उनको सुनने के लिए अच्छा नहीं लगा, उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। चाहते तो वो मन फिरा सकते थे, चाहते तो वो उद्धारकर्ता को पहचान सकते थे, क्योंकि उनके मन में कपट था, उनके मन शुद्ध नहीं थे, इसलिए वो कभी उद्धारकर्ता को समझ नहीं पाए। मेरे प्रियो, सामने खड़े व्यक्ति को आत्मा में देखना शुरू करें। प्रार्थना, प्यारे खुदावन, कुछ समय आपके कदमों में आए, आपके वचन को से, आपकी आत्मा हमसे बातें किया, आपकी उपस्थिति हम सबों के साथ बनी रहे, और प्रभु हम आपके स्वर्ग राज्य में आत्मा की सामर्थ के साथ बढ़ते जाएं और बहुतों को अंधकार के वश से छुड़ाकर आपके राज्य में प्रवेश कराने के लिए माध्यम बने। सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा लोगों को प्रभु आपके प्रकाश में ला सके। ज्ञान, समझ, बुद्धि, आत्मा में सामर्थ और अगवाही दे पिता, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएं, सहायता करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह।